पूतना आई। सुखदेव जी कहते पूतना का स्वभाव बगुले जैसा है, जैसे बगुला नहीं आंख बंद करके ऐसे लगता है एकदम ध्यान में बैठा हो, पर असल में वो ताक रहा होता है अपने शिकार के लिए। बाहर से कितना सफेद होता है पर भीतर से हिंसा भरी है। ऐसे ही पूतना है, बाहर से तो एकदम सुंदर सज धज के आ गई, बढ़िया रूप बना के ब्रज में आ गई, पर भीतर बड़ा राक्षसी वृत्ति लेकर के आई। ब्रज में आई, गांव में जैसे निकली, गांव की सब गोपी देख रही हैं, अरे ये इतनी सुंदर महिला कौन ब्रज में आई है। नहीं होता ब्रज में कोई, गांव में कोई शहर का आदमी आ जाए तो सब घरों से निकल के देखने लगते, भैया बड़ी बढ़िया गाड़ी लेकर के आया है। तो सब बाहर खड़े होके देख रहे हैं, कितनी सुंदर। एक आई गोपी, उसने पूछा, बहन क्या नाम है तेरा और तू यहाँ किस लिए आई, किससे मिलने आई है? मैं यशोदा किससे मिलने आई हूँ, सुना यशोदा के घर लाला हुआ है तो बधाई देने आई हूँ। अच्छा अच्छा बहन एक बात बता, तू हमारे लाला की क्या लगती है रिश्ते में? यशोदा मैया से क्या रिश्ता है तेरा? अब पूतना जल्दबाजी में एकदम हड़बड़ा गई, क्या उत्तर दे, तो एकदम उसके मुंह से निकल गया, मैं लाला की मौसी लगती हूं। हाँ तभी हम कहें लाला की मौसी इतनी सुंदर हो सकती है, हम तो गांव की गवार गोपिकाएं हैं, पर यशोदा मैया तो हमारी सेठानी है, वही की बहन इतनी सुंदर हो सके। अच्छो सखी लाला के दर्शन करने आई है? पूतना ने सोची जल्दी यहाँ से निकलूं, इतने प्रश्न कर देंगी कि मैं बीच में फंस जाऊंगी, कुछ उल्टी सीधी बात निकल जाएगी, पहचान जाएंगी कि कोई मौसी फौसी नहीं, डुप्लीकेट मौसी है। सो पूतना वहां से भागी नंद महल पहुंची। नंद महल चारों ओर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, चुपचाप दबे पांव भीतर गई। भीतर जाकर के जोर से आवाज लगाई, यशोदा, अरे ओ यशोदा, अरे ओ मैया बधाई हो, बधाई हो। मैया बोली, जब ते यू लाला भयो कोई ना कोई अनजान आदमी आके बधाई दे तो रे। कल परसों वो बाबा जी आयो मुंडों की माला पहन के भस्म लगा के, आज फिर ये कौन आ गई? पर अतिथि है तो आ बहन आ बैठ। बिठाई यशोदा मैया ने। अरे ओ मैया सुनिए, तेरे लाला भयो है? हाँ सखी लाला भयो है, तुम सबन की कृपा ते भयो है, तुम सबके आशीर्वाद ते भयो। अरे मैया वो तो ठीक है आशीर्वाद ते भयो, पर तोकू या बुढ़ापे में पालन पोषण करनो आवे बच्चा? देख भूख के मारे या को पेट भीतर धसो जा रहे हो, जा या को दूध लेके आ, कछु खावे को लेके आ। सो मैया बोली, हाँ बहन अभी मोकू अनुभव नहीं है ना ज्यादा, अभी लेके आऊं। सो मैया भीतर चली गई। पूतना ने देखी यही बढ़िया समय मौका, उठाया लाल जी को गोद में और अपने स्तन से दूध पिलाने लगी। स्तन से दूध पिला रही है और सुखदेव जी कह रहे हैं, बाल घातनी, ये बाल घातनी दो मुंह रख करके यहाँ आज ब्रज में आई है। कन्हैया को एक रूप में माँ बन के, मित्र बन के, और एक शत्रु रूप में विष पिला रही, जहर पिला रही है। ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली, जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं वो मुगली घुट्टी पीता तो मैया कहती आंख बंद करके एक ढक्कन में पी जा। तो ठाकुर जी एकदम आंख बंद करके अपनी दवाई को पीने लगे। और ठाकुर जी सोच रहे हैं कि धन्य है ऐसी मौसी, भगवान काहे को ना दे। दुनिया की मौसी खिलौना लेके आवे, दुनिया की मौसी लड्डू पेड़ा लेके आवे, टॉफी चॉकलेट लेके आवे, ये पहली मौसी है जो जहर लेके आई है। कोई जहर पिलावे बच्चा को, पर कोई बात नहीं, हमारे मित्र हैं ना, वो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड में। कौन? भोलेनाथ जी। तो भगवान ने उनका आह्वान किया कि हे प्रभु आपको तकलीफ दे रहे हैं, पर एक बार और आ जाइए जरा, ये थोड़ा सा जहर थोड़ा आप पी लेंगे तो, हम तो बालक हैं, बच्चे हैं। भोलेनाथ जी बोले, वाह प्रभु बड़े चालाक हो, जहर पीना होता तब तो आपको हमारी याद आती है।
और जब माखन मिश्री खाना हो, दूध दही पीना, तो कभी बुलाए हमें? तो ठाकुर जी ने कहा चिंता ना करो, हमारी जो मंडली बनेगी उसका पहला मेंबर आप हो। अभी से आपको न्योता दे रहे हैं कि जब भी हमारी मंडली बने तो आप उसके पहले सदस्य होगे, पर फिलहाल इस बला से बचाओ। तो एक भाव यह है कि भोलेनाथ जी को आह्वान कर रहे हैं, एक भाव यह है कि ठाकुर जी के एक नेत्र में सूर्य है, एक में चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्र दोनों ने आंख बंद कर ली कि नहीं, हम ऐसी पिशाचनी का मुंह नहीं देखना चाहते, आंखें बंद कर ली। एक भाव यह है, पूर्व जन्म याद कर रहे थे, बलि की बेटी है ये रत्नमाला, वही पूतना बन के आई है। एक भाव यह है कि ठाकुर जी जानते हमारी नजरों में तो प्रेम भरा पड़ा, एक बार अगर इस दैत्या ने भी हमारी आंखों से आंखें मिला ली ना, नजर से नजर अगर मिल गई तो भूल जाएगी सब शत्रुता, हमारी प्रेमी बन जाएगी। फिर इसका उद्धार कैसे होगा? इसका उद्धार करने के लिए तो इसका ये भाव बना रहना जरूरी है। सो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अलग अलग भाव महापुरुषों ने बताए हैं। अंत में श्री ठाकुर जी ने दूध के साथ साथ पूतना का प्राणों को पीना, खींचना शुरू किया। पूतना घबराई, लाल जी को लेके आकाश में उड़ गई, मथुरा की ओर भागने लगी। लेकिन ठाकुर जी ने सोचा कि अब इसका उद्धार करना ही पड़ेगा। भगवान उसके प्राणों को खींचते गए और पूतना एक बड़े उपवन में जाकर के गिरी। वहीं पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। पूतना मरी, पीछे से मैया भागी भागी आ रही हैं, हमारे लाला को एक दैत्या उड़ा ले गई। सब गोपी भागती भागती आ रही है। ग्वाला भागते भागते ढूंढते ढूंढते आए तो क्या देख रहे हैं? पूतना का विशाल शरीर पड़ा है और उसके वक्ष स्थल पर श्री ठाकुर जी उसके स्तनों के बीच में बैठ के बड़ी जोर से किलकारी मार के हंस रहे हैं। उतारो उतारो भैया, लाला को नीचे उतारो। पर पूतना का शरीर इतना विशाल था कि सीढ़ियां लगा लगा के उस पे चढ़े ग्वाल बाल। फिर लाल जी को नीचे उतारा, यशोदा मैया के हाथ में दिया और मैया भाग करके लाला को लेकर के गौशाला लेके गई। गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया, गौमूत्र से स्नान कराया। हमारे छोरा पे जो भी नजर गुजर है, हे गौ माता, ये सब उतर जाए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया भगवान की अला बला को दूर करने के लिए। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। फिर ठाकुर जी का नामकरण हुआ। नामकरण श्री गर्गाचार्य जी के द्वारा किया गया। भगवान के अनेकानेक नाम है। जो भक्त जिस भाव से पुकारता है, भगवान उसी नाम से प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भगवान का नाम शुद्ध भी नहीं ले पाता तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते। नाम एक ही है, कृष्ण। कृष्ण नाम जो अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट के लोग कृष्ण नाम लेते, सब अलग अलग बोलते हैं। हमारे ब्रज में कई ऐसे बेचारे हैं, गांव के लोग उनको पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, तो हरे कृष्ण नहीं बोल पाते। कीर्तन भी करते तो कीर्तन में बोलते हरे किशन 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहीं गुजरात चले जाओ तो कृष्ण का बन जाता कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बंगाल साइड चले जाओ तो होरे कृष्णो 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 होरे होरे। पर ठाकुर जी कहते कोई नाम से बुला लो हमको, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम बिगाड़ दो हमारा तो भी फर्क नहीं पड़ता। अब भाव पूरा होना चाहिए, भाव पूरा होना चाहिए। एक ऐसे ही दृष्टांत बहुत पहले मैं सुनाती थी, पर वो कोई शास्त्रीय दृष्टांत नहीं है। कोई ये ना पूछे किस शास्त्र में लिखा। ऐसे ही किसी संत से विनोद में सुना था कि एक बेचारा कोई गांव का आदमी था, भैंस चराया करता था, किसान था। तो एक दिन एक सत्संग में पहुंचा तो महाराज जी कह रहे थे, भैया सबको भगवान का नाम लेना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ने चाहिए। तो उस बेचारे आदमी ने आके महाराज जी को कहा, महाराज जी देखो हमको तो ज़्यादा कुछ आता है नहीं, पढ़ना लिखना भी नहीं आता,
तो कोई सरल रास्ता बता दो। तो महाराज जी बोले उसको एक काम कर, तू बोला कर जय नरसिंह जय नरसिंह। महाराज जी नरसिंह भगवान के भक्त थे तो मंत्र दे दिया जय नरसिंह ये बोला कर। अब उस बेचारे किसान ने पहली बार ये नाम सुना, कृष्ण राम तो सुने थे पर नरसिंह तो कभी सुना नहीं। सो कहीं भूल ना जाए इसलिए पूरा रास्ता वही बोलते आया जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह। और मन में ये चल रहा था कि भैंसों को छोड़ के आए जंगल में, कहीं भाग ना जाए। मन भैंस में था तो जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह बोलते बोलते कब जुबान पे बदल गया भैंस का सींग भैंस का सींग भैंस का सींग, वही बोलने लगा। अब बेचारे को लगा गुरुजी ने यही मंत्र, देखो मैंने पहले ही कहा कोई शास्त्र की कथा नहीं है। तो बोले गुरुजी ने यही मंत्र दिया है सो यही जाप करेंगे। अब तो हमारा आंख बंद कर लेता, भैंस उसकी चल रही है आंख बंद करके भैंस का सींग बड़े ध्यान से जप करता। लक्ष्मी जी बैठी बैठी भगवान को चिढ़ा के कह रही प्रभु आपके भक्त भी बड़े रंग बिरंगे होते हैं, ये कोई भगत है आपका, देखो क्या बोल रहा है भैंस का सींग भैंस का, ये कोई नाम है आपका। भगवान नारायण बोले हल्के में मत लो इसको, बड़ा भारी भगत है ये। लक्ष्मी जी बोली हम कैसे मान ले भारी भगत है। नारायण भगवान बोले परीक्षा ले लो, चलो हम भी चलते हैं आपके संग। तो भगवान नारायण और लक्ष्मी दोनों आ गए परीक्षा लेने। नारायण भगवान बोले हम यहाँ पेड़ के पीछे छुपे, आप जाओ, आपको ही तो इसकी असलियत जानिए तो आप परीक्षा लो जाओ। तो लक्ष्मी जी उसके पास गई, वो आंख बंद करके जाप रहा भैंस का सींग। तो लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी कहा अरे भैया सुनो तो उसने ऐसे आंख खोली, कोई खड़ा है पर उसे लगा नहीं ध्यान भंग कर रही है हमारा, तो आंख बंद कर ली। फिर लक्ष्मी जी बोले अरे भैया सुनो तो, फिर आंख बंद कर ली। जब उसको लगा ये बार बार डिस्टर्ब कर रही है तो लक्ष्मी जी ने कहा अरे भैया तुम क्या कर रहे हो बता तो दो एक बार। तो बड़े गुस्से में आके बोला कि तेरे खसम का ध्यान कर रहा हूं। लक्ष्मी जी बोली ये तो प्रभु सही कह रहे थे, तो बड़ा भारी ज्ञाता है, अंतर्यामी है। तो लक्ष्मी जी बोली अच्छा बताओ, इतना ही तुमको पता तो बताओ हमारे पतिदेव कहाँ हैं फिलहाल। फिर उसको गुस्सा आया कि हमसे क्यों पूछ रही, बोले हमको क्या पता, यहीं कहीं छुपा होगा कहीं। लक्ष्मी जी बोली वाह रे ये तो बड़ा अंतर्यामी भक्त है। तुरंत भागी गई ठाकुर जी, बोले प्रभु पास, आपका ये भक्त पास हो गए। और फिर भगवान नारायण खुद पधारे, लक्ष्मी जी आई और उसको दर्शन दिया। तो देखो भैंस का सींग जपने से भगवान आ गए। अब इसका मतलब ये नहीं तुम भी घर जाके जपना चालू कर दो कि यही जपेंगे और इससे भगवान आ जाएंगे, तुमको नहीं मिलेंगे। निर्मल हृदय से गलती से कोई भाव निकल जाए वो अलग बात है। अब ये ठाकुर जी का कहीं नाम थोड़ी है, कहीं शास्त्र में थोड़ी लिखा है। अच्छा ये तो शास्त्र की कोई कथा नहीं, इसलिए मैंने पहले ही वो बोल दिया, पर एक शास्त्र की भी कथा है, भक्तमाल की कथा है। भक्तमाल में दो बहन थी जिनको ठाकुर जी की जो सेवा करती थी, और उनके ठाकुर जी का नाम मालूम है क्या था? सिलपिल्ले भगवान, ठाकुर सिलपिल्ले। अब बताओ, अब ये कोई भगवान का कहीं नाम, गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम कहीं है ये नाम, और उनका भाव था। तो सारी बात भाव की है, भाव से जो नाम बुलाओ ठाकुर जी उसी नाम में आ जाती है। अब कोई हमारे पिता का नाम लेके कहे कि फलाने राजेश के लड़के, तो हमको बुरा लगेगा कि नहीं, कि हमारे पिताजी का नाम लेके क्यों बोल रहा है, हमारे ही सीधा बोल दे। पर ठाकुर जी को ब्रज की गोपी जब भी बोलती है ए नंद के छोरा, तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते। इसमें बड़ा भाव आता उनको, बड़े मीठा। गोपी अगर अच्छी बात बोल रही है तो ठाकुर जी समझ जाते दाल में कुछ काला है, या तो नाराज है हमसे या कुछ गड़बड़ इनके दिमाग में चल रहा है। और जब गोपी डांट के बात करती, तू तड़ाक में बात करती, तब कन्हैया को लगता कि हाँ आज गोपी हम पर खुश है, आज गोपी हम पर रीझी हुई है, आज गोपी हम पर प्रसन्न है। तो
ये जो कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है ये ब्रज में आरंभ हो गया। भगवान का नामकरण हुआ, भगवान ने धीरे धीरे चलना सीखा, धीरे धीरे बोलना सीखा। मैया बाबा गैया ये सब कह कह करके ठाकुर जी ने अपनी मधुर कंठ मधुर वाणी से बोलना आरंभ कर दिया है। ब्रज की सारी सखियां पूरी रात यही सोचती रहती कब प्रातःकाल सूर्योदय हो, कब हम अपने नंद नंदन के पास जाएं, उनके वाणी को सुने, उनकी बातों को सुने, उनके भावों को सुने। सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण की एक माधुर्य, उस रूप माधुरी को पाने के लिए कितना कुछ प्रयास करती, कितने सारे दिमाग लगाती, क्या करें जो हम नंद महल पहुंच जाए, क्या करें जो कन्हैया यहाँ पहुंच जाए। कभी माखन का लालच दे के बुला लेती, कभी दूध दही का लालच दे के बुला लेती, तो कभी खुद कोई बहाना करके नंद महल पहुंच जाती। और श्री ठाकुर जी भी बड़े राजी होते, बड़े प्रसन्न होते जब गोपी कोई बहाना करके उनको बुलाती ना, तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते कि अच्छा हमसे मिलने के लिए इतनी आतुरता, इतनी व्याकुलता। ठाकुर जी की कृष्ण की चिंता लगी रहती। देखो भगवान की चिंता करना भी चिंतन का एक अंग है। भगवान की अगर हमें चिंता किसी चीज को लेके हो रही तो वो चिंतन का ही एक अंग है। गोपी उस स्थिति पर पहुंच गई थी जहां उनकी चिंता ही चिंतन बन चुकी थी। गोपी उस स्थिति पर पहुंच चुकी थी कि जहां एक तरफ यहां हम भगवान को 56 भोग लगा रहे, एक तरफ गोपी उस स्थिति पे पहुंच गई कि अगर कन्हैया खाने आ रहा है तो गोपी कहती आ गया भूखा नंगा कहीं का। इस स्थिति पर गोपी पहुंच गई कि वो ठाकुर जी को भी ये कहने का अधिकार रख सकती है। गोपी इस स्थिति पर पहुंच गई थी कि एक तरफ गाय के गोबर का कंडा थाप रही है और एक तरफ उसी से, उन्हीं हाथों से ठाकुर जी को कुछ पवा रही है और ठाकुर जी बड़े भाव से पा रहे। ये सब प्रेम के कारण, अपनेपन के कारण भगवान ये सब चीजों को आनंद लेते हैं। फिर भगवान ने सोचा अब कुछ लीला भी करके दिखाएं। केवल ऐसे ही भाग दौड़ करते रहेंगे तो उससे भी कोई लाभ नहीं, थोड़ा कुछ लीलाएं भी होनी चाहिए ना, कुछ चमत्कार भी होने चाहिए। तो भगवान ने चमत्कार किया। कौन सा चमत्कार? बोले यशोदा मैया को एक दिन पता चला कि हमारो छोरा अब धीरे धीरे बड़ो नटखट है तो जा रहे हुए और आज तो यानी हदी कर दी। बोले का भयो? बोले आज यानी यमुना जी के घाट पे बैठ के यमुना की माटी खाई है। अब मिट्टी खाई ये बात मैया ने सुनी तो मैया तो एकदम क्रोधित हो गई। लाला को सांटी पकड़ के, डंडी पकड़ करके लाला को धमका रही है। कह रही है यशोदा मैया, अरे कन्हैया ऐसी कौन सी आफतों पे आन पड़ी जो इतनों घर में माल होते भये भी, इतनों दूध दही होते हुए भी तू माटी खा रहे हो है?